नमस्कार, मैं अरुणजीत सिंह बैरिस्टर न्यूजीलैंड से। आज के इस वीडियो में जो चर्चा का विषय है, इंडियन डिपोर्टीज़ जो अमेरिका से 5 फरवरी को वापस आए हैं। जितने भी लोग विदेशों में इंडिया से या और देशों से इलीगल वे में इलीगल कार्य से या इलीगल तरीके से विदेशों में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका है, कनाडा है, यूके, यूएसए और न्यूजीलैंड है, जो ये 5 आइज़ कंट्रीज़ हैं, उनमें कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से जाएगा तो वो क्रिमिनल माना जाएगा जो जिस देश में वो जाएगा। अमेरिका ने यदि जो अनऑथराइज्डली और इलीगल वे से इंडियन सिटीजन्स वहाँ पे जाने की घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ के क्रिमिनल का एक दर्जा देना है और उसको डिपोर्ट करने की जो उनकी पावर है, उनका हक है, उसकी जो एक्सरसाइज करते हैं अपने राइट्स को, वो उसके ऊपर कोई कंट्री सवाल नहीं उठा सकता। यदि इंडियन सिटीजन्स को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है तो जैसे पार्लियामेंट में 5 फरवरी को या 7 फरवरी को एस जयशंकर जो इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने बड़े साफ लफ्ज़ों में बोला है कि इन डिपोर्टीज़ को इंडिया भेजने से पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट्स के साथ पूरा कांटेक्ट रखा और ये जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको पूरी वेरिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने की और इंडियन गवर्नमेंट की ही एडवाइस के ऊपर जो यूएस एयरफोर्स का जो विमान इन 104 इंडियन सिटीजन्स को लेके आया है, वो अमृतसर में उतारने की जो डिसीज़न था और एडवाइस थी, वो इंडियन गवर्नमेंट ने ही अमेरिकन गवर्नमेंट को दी। जो ये लोग विदेशों में जाते हैं गलत तरीके से, ये उनका फ़ैसला बाय चॉइस है। इसमें किसी को कोई इन लोगों से हमदर्दी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने लाखों रुपए अपने मेहनत की कमाई के अगर ठग एजेंटों को दिए और गलत रूट से वो अमेरिका जाने की कोशिश करेंगे तो उनको और उन जैसे अनेकों को ये पता होना चाहिए, ये एक पूरा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आपके साथ यही सलूक होगा जो अमेरिका ने इन 104 डिपोर्टीज़ के साथ किया और अनेकों जो आने वाले इंडियन सिटीजन्स होंगे जो अमेरिका की अभी जेलों में हैं या वेट कर रहे हैं कि उनको भी डिपोर्ट किया जाए। सबसे पहले ये बात है कि इंडियन मीडिया में जो ये जो एक गलत बयानी की जा रही है कि जो अमेरिका ने हथकड़ियाँ लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के इंडियन सिटीज़न के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको क्रूअल ट्रीटमेंट दी है, उनको टॉयलेट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं दी है, उनको खाना प्रॉपर नहीं दिया, तो ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, इसकी कोई बेस नहीं है। यदि अमेरिका फॉरेन सिटीज़न के साथ ऐसा कर रहा है तो इंडिया के जो मीडिया है और इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो अपने इंडियन सिटीज़न के साथ कैसा सलूक करते हैं। काफ़ी साल पहले जो भी फॉरेन कंट्री से इंडियन सिटीजन्स को डिपोर्ट और एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया लाया गया, उनके साथ इससे भी बुरा सलूक हुआ, पर किसी भी लैपटॉप मीडिया से या किसी सोशल मीडिया में किसी ने भी इस बात की कोई कंडेमनेशन नहीं की, उसका कोई नेगेटिव उसके ऊपर बात नहीं की। उमर खालिद जो स्टूडेंट लीडर है, वो तिहाड़ जेल में पिछले 4 सालों से कैद है, उसकी बेल की हियरिंग नहीं हो रही और लैपडॉग मीडिया को उमर खालिद जैसे और कई अनेक सिख जो जेलों में बंद हैं, सालों से उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके बारे में लैपडॉग मीडिया को कोई परवाह नहीं है। दूसरी बात, अगर अमेरिका ने अपना यूएस एयरफोर्स का जहाज़ इन डिपोर्टीज़ को डिपोर्ट करने के लिए इंडिया भेजा है तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट की मर्ज़ी से हुआ है। यदि इंडियन गवर्नमेंट अपना चार्टर विमान भेजती तो अमेरिका को अपना खर्चा करके इतनी दूर
इन डिपोटीज़ को भेजने के लिए अपना एयरक्राफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। सो ये भी इंडियन गवर्नमेंट की मर्ज़ी से हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना विमान देने से मना किया। लैपडॉग मीडिया उसके बारे में बात नहीं करेगा। यदि बदसलूकी अमेरिका ने की है तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपने इंडियन नागरिकों के साथ जो बदसलूकी कर रही है उसको भी खंडन करना चाहिए, उसको भी कंडेम करना चाहिए। करण थापर ने यही मसला, यही सवाल जो इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है उनके साथ उठाया, तो उनको मानना पड़ा कि हाँ, यदि इंडिया में भी ऐसे अपने इंडियन सिटीज़न के साथ या फॉरेन नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रही बात अमृतसर में जो पंजाब गवर्नमेंट का मिनिस्टर पहुंचा इंडियन डिपोटीज़ को रिसीव करने के लिए, मेरे ख्याल में ये पंजाब गवर्नमेंट की भी और बाकी जितने भी जो राज्य हैं उनकी गवर्नमेंट्स की ये बिल्कुल नाकामी है कि उनके राज्य में जो एजेंट्स हैं, इलीगल और ठग एजेंट्स हैं जो डोंकी रूट से लोगों को भेजते हैं, हज़ारों की गिनती में हर रोज़ इंडिया से ऐसे बेकसूर लोग बेचारे आते हैं अलग अलग देशों में जाने के लिए। भगवंत मान सरकार को ये ताड़ना करनी बनती है कि उन्होंने अपने पंजाबी यूं नौजवानों को कोई मदद नहीं की, इसलिए उन नौजवानों को अपनी जान जोखिम में डाल के लाखों रुपए अपने खर्च करके गलत रास्ते से विदेशों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इंडिया के जो भी लोग हैं उनको ये समझना है कि बाहरले देश में अगर इंडियन सिटीज़न जाएंगे तो उनकी दुर्गति होगी, उनकी क्रूअल ट्रीटमेंट होगी और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। ये क्लियर मैसेज उनको मिलना चाहिए। यदि ये राज्य सरकारें जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉलीपॉप दिया है, मीठी गोली देने की कोशिश की है उनके मिनिस्टर के थ्रू कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट से बात करें, ये बिल्कुल बेफजूल है, इसकी कोई तुक नहीं बनती। ये मिनिस्टर सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल गेम प्लान खेल रहे हैं। इन्होंने अपने नागरिकों की कोई देखभाल नहीं करनी, अपने नागरिकों की कोई मदद नहीं करनी। जब तक राज्य सरकारें और इंडियन गवर्नमेंट अपने नागरिकों की मदद नहीं करेगी, उनको बाहर जाने से नहीं रोकेगी और इंडिया में उनके लिए जो आमदन के ज़रिए है, साधन है, नौकरियां हैं, वो नहीं देंगी, तब तक ये बीमारी, ये परेशानी, जो ये इलीगल माइग्रेशन है बाहरले देशों में, ये कभी ख़त्म नहीं होगी।